हेलो मम्मीज़, वेलकम बैक टू योर चैनल वी केयर। यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स के बारे में। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी के साथ में होती हैं और पेरेंट्स बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए और उनको कैसे ठीक किया जाए, इसी के ऊपर आज हमारी वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप मेरे पहले व्यूअर बनो। जब बेबी न्यूबॉर्न होता है तो उसको डायपर रैशेज हो जाते हैं, मतलब उसको डायपर जब हम पहनाते हैं तो देखते हैं उसको रेड हो जाता है। तो वो चीज़ कॉमन होती है। अब उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए हम टेंशन में हो जाते हैं कि हमारे बेबी को रेड हो गया, बेबी बहुत रोता है, रियल में बहुत रोता है। ये मैंने खुद फील किया है। और मदर तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बिलख जाती हैं कि जब बच्चा रोता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और उस चीज़ से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। डायपर देखो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं मोस्टली। न्यूबॉर्न बेबी के साथ में आप लंगोट भी यूज़ कर रहे हो या डायपर भी यूज़ कर रहे हो तो भी रैशेज हो जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के साथ में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब भी आप डायपर वगैरह उसके चेंज करो या उसकी पी वगैरह साफ़ करो तो वहाँ पर सरसों का तेल, ध्यान रखना, सरसों का तेल और पाउडर, सरसों का तेल या पाउडर। अब मेरा बेबी सर्दियों में हुआ था तो मैं मोस्टली उसको पाउडर लगाती थी, कभी कभी उसको सरसों का तेल लगाती थी, कभी कभी उसको पाउडर लगाती थी, तो वो उसके रैशेज़ कम होते चले गए थे अपने आप। तो आप इसको ये रैशेज ना हो, क्योंकि मैं न्यू मदर थी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो अब उसको रैशेज नहीं होते हैं। और ये मैं आप कंटिन्यू करती तो उसको अब रैशेज नहीं होते हैं, टचवुड। तो आपको उसको सरसों का तेल से उसको लगा देना है। तो अप्लाई, जब सरसों का तेल आप अप्लाई करोगे तो उसको रैशेज नहीं होंगे। बच्चे का दूध का पलटना, बच्चा दूध पलटता है, बच्चा दूध पीता है और बच्चा वो वापस कर देता है, तब हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने दूध पलट दिया। अब पहले जब स्टार्टिंग में होता है तो हर मदर टेंशन में होती है कि उस बच्चे का दूध पलट दिया है, तो इसको दूध पच रहा है नहीं पच रहा है। तो इसके दो सिम्टम होते हैं। देखिए, अगर बेबी दूध पलट रहा है और वो दही की तरह है तो नॉर्मल। अगर बेबी दूध पलट रहा है और वो वैसा ही है जैसा उसने पिया है तो उसको आप डक्की दिलाइए, मतलब उसको बर्पिंग कराइए। उसको कंधे पर लीजिए और ऐसे ऐसे करेंगे आप तो उसको बर्प हो जाएगा और वो दूध नहीं पलटेगा। अगर बेबी फिर भी दूध पलट रहा है तो आप उसको ज़्यादा देर डक्की दिलाइए, जिससे वो दूध पलटना बंद कर देगा। बेबी के नाक से दूध आना, मुंह से दूध आना। अब क्या होता है, जब बेबी न्यूबॉर्न होता है तो वो घूम नहीं पाता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। तो बेबी जब दूध गिराता है तो वो नाक से भी निकलता है और उसके पूरा मुंह से भर जाता है। तो ये चीज़ें देखकर हर मदर डर जाती है। मैं भी बहुत डर जाती थी जब मेरा बेबी बहुत छोटा था। तो वो अचानक से देखती थी आके तो उसका पूरा मुंह भरा हुआ होता था। रात को जब सोते थे तो आँख खुलती रहती थी, तो एकदम देखती थी तो मैं घबरा जाती थी, फटाक से रोने भी लग जाती थी। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे में आपको नहीं घबराना है। बेबी को हमेशा जब आप सुलाओ, लिटाओ, तो उसको लाइक दिस ऐसे करके आपको उसको लिटाना है। उसके नीचे कुछ हल्का फुल्का सा आपको पिलो लगाना है लिटाते हुए, सुलाते हुए, जिससे कि आप अगर नींद में हो तो बेबी अगर दूध पलटे तो वो उसका नीचे की साइड जाए, ना कि उसकी आइज़ वगैरह में भी भर जाए और उसके नाक से भी दूध आना बंद हो जाएगा। ये आप टिप्स फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपका बेबी दूध पलटना बंद कर देगा। नेक्स्ट है आइज़ में कुछ गिर जाना। जब बेबी बहुत छोटा होता है उसकी आइज़ में कुछ गिर जाता है तो हम उसकी फिंगर से भी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? उसकी आइज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो हमें टेंशन हो जाती है इसकी आइज़ में गिर गया, ये क्या होगा, आँख में प्रॉब्लम, क्योंकि आइज़ में हम कोई ड्रॉप भी नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, या तो आप बहुत सॉफ्ट कपड़ा रखिए अपने पास में। उसका ये नहीं कि अगर बीच में आइज़ में तो बीच में से फिंगर से निकाल दीजिए, नहीं, आपको हल्का सा सॉफ्ट कपड़ा उसके किनारे किनारे रखना है आइज़ के, और उसको किनारे पे यहाँ ला के उसको हल्का सा निकालना है। उसको किनारे से लेना है हल्का सा और उसके आइज़ के किनारे से निकालना है, कोने से निकालना है, तो वो कूड़ा जो भी गिरा होगा, तिनका वगैरह, वो निकल जाएगा। या सेकंड टिप्स आप कर सकते हो कि उसकी आइज़ में आप घर पर ही बना हुआ काजल, मतलब सरसों के तेल से बना हुआ काजल आप उसकी आइज़ में हल्का सा लगा दीजिए, जिससे उसकी आइज़ में पानी आएगा और वो
अपने आप किनारे पर आकर बाहर निकल जाएगा। ये मैंने बहुत टाइम फॉलो किया था और ये रियली ये वर्क करता है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें कोई ड्रॉप नहीं डाल सकते हैं, और ड्रॉप भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि बहुत सॉफ्ट आइज़ होती हैं। तो काजल तो हम सभी लगाते हैं, काजल लगाने से उसकी जो आइज़ में कूड़ा गया होगा वो निकल जाएगा। नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। बेबी के फेस पर वाइट धब्बे हो जाते हैं या रेड धब्बे हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं, तो हमें टेंशन हो जाती है उसके फेस पर दाने हो गए हैं, वाइट स्पॉट हो गए हैं, ये कैसे होंगे, ये बेकार तो बड़े होने तक तो नहीं रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मम्मीज़ के मन में आते हैं, मेरे भी आते थे। मेरे बेबी के रेड तो नहीं लेकिन वाइट स्पॉट थे यहाँ पर माथे पर, तो मैं घबरा जाती थी कि ये वाइट स्पॉट्स बढ़ने लग गए हैं। इवन डॉक्टर के से भी मैं हर बार पहुँच जाती थी कि सर ये इसके वाइट स्पॉट इसके फेस पर बढ़ गए हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं। और किसी को जितना नहीं दिखता था जितना मुझे दिखता था, तो डॉक्टर कहते थे इसको इतने गौर से मत देखा करो। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर बेबी के फेस पर स्पॉट्स वगैरह हो रहे हैं तो आप नॉर्मली मॉइस्चराइज कीजिए स्किन को और टेंशन मत लीजिए, बेबी के वो स्पॉट्स कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब मेरे बेबी के फेस पर कोई स्पॉट नहीं है। बेबी के सर का गर्म होना, अब एक बात, बेबी का जब सर गर्म होता है तो कुछ मदर्स टेंशन में हो जाते हैं कि कहीं इसको हेडेक तो नहीं हो रहा या इसको फीवर तो नहीं है। तो मोस्टली बेबी का सर गर्म रहता है, मेरे भी बेबी का सर गर्म रहता है। तो फीवर का कैसे पता करना है? अगर उसका हाथ छूकर देखिए, अगर उसका हाथ भी गर्म है, उसका गाल छूकर देखिए, अगर उसके गाल भी गर्म है तो डेफिनेटली बेबी को फीवर है। क्योंकि अगर जब टीका लगता है, वैक्सीनेशन होती है, तो बेबी को फीवर आता है। उस टाइम पर मैंने ये बात नोटिस की थी। तो आप चेक कीजिए, बेबी के पैर गर्म होना, सर गर्म होना, इट्स नॉर्मल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। की नाक का बंद हो जाना, ये बहुत कॉमन है। सर्दी में जो बेबी होते हैं ये तो उनकी नाक मोस्टली कभी कभी बंद हो जाती है, तो नोज़ल ड्रॉप आती है, आप वो भी डाल सकते हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिखवा सकते हो। और सेकंड, अगर बेबी की नाक बंद हो गई है तो आप उसको स्टीम भी दिला सकते हो। आप स्टीम बड़ों की तरह नहीं दिलानी है, स्टीम को हम दूर रख कर उसको स्टीम दिलानी है। जैसे दूर रख दिया स्टीमर और हमने एक बहुत बड़ी सी चादर ले ली और उसको स्टीमर के कोने तक और एक हमारे कोने तक उसको गोद में लेकर बेबी को तब स्टीम दिलानी है, जिससे कि बेबी को कितनी भाप लग रही है उसका अंदाज़ा हमें हो सके। तो बेबी को क्या करना है, उसका आइज़ को कवर कर लेना है और तब उसको स्टीम दिलानी है, जिससे उसको ज़्यादा गर्माहट भाप आइज़ में ना लगे। न्यूबॉर्न बेबी के साथ में ये सब करना है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की है ये बहुत ही नॉर्मल है। बेबी के गले में रैशेज़ हो जाना या बेबी के गले में यहाँ पर लाइन बन जाना, तो ये क्यों होता है? बेबी के गले में आप डेली आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, बच्चा जब दूध पीता है तो वो दूध गिराता रहता है। जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो मोस्टली दूध उसका बिखरता रहता है, तो क्या होता है वो यहाँ जम जाता है, जिससे बेबी की स्किन यहाँ से हल्की हल्की गलनी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या आप यहाँ पर एक कॉटन का रुमाल लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही लगा कर रखती थी हमेशा, यहाँ पर कॉटन का रुमाल लगा सकते हैं या आप कॉटन लगा सकते हैं। तो जैसे ही वो गीला हो कॉटन अपने आप सूख लेगा और वो कपड़े अंदर तक गीले नहीं होंगे। आप उस कॉटन को हटाइए और फिर कॉटन चेंज कर दीजिए। और बेबी के गले में 5 मंथ तक आप गले में कुछ भी मत पहनाइए, ना धागा ना कुछ। बेबी को कोई नज़र वज़र से नहीं बचाना होता। बेबी के गले में धागा पहनाने से बेबी के गले में रैशेस बनता है और वो बेबी को अनकंफर्टेबल फील भी कराता है। अगर बेबी के गले में आपने कुछ लगाया है, कुछ मतलब जैसे बहुत से चंदा सूरज टाइप से कुछ लॉकेट वगैरह डाल देते हैं तो वो बेबी को चुभता भी है सीने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो चीज़ें ना पहनाएं। बेबी को 5 मंथ तक उसको खुद ग्रोथ होने दें, उसके बाद में आप अगर उसको पहनाएंगे तो उसको रैशेस नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो न्यू मदर बनी है वो टेंशन में ना आए इन चीज़ों को देखकर। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।